मेरा ख्याल है आजकल तो सारे जो जितने भी मीडिया हाउसेस हैं, सबके अपने अपने मीडिया संस्थान हैं जो जहाँ वो ट्रेनिंग देते हैं बाकायदा पत्रकारिता की। लेकिन शायद पत्रकारिता की ट्रेनिंग में लोगों को फिल्म पत्रकारिता कैसे करनी है इसके बारे में बताया नहीं जाता, क्योंकि उनको, मुझे जहां तक याद है, सिर्फ एक लाइन दे दी जाती है कि लाइफ स्टाइल एंड एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म, ये आपको करना है। मोटे तौर पर एक लाइन ये होती है और उसमें आप जो चाहें कर लें। जैसे मैंने अभी तैमूर का एग्जाम्पल दिया, क्योंकि अभी हाल में वो खबर सब जगह चल रही थी। तो उसी तरह की पत्रकारिता मतलब जो है टीवी के आने के बाद से हुई। लेकिन आपने जब शुरू किया था तब तो टेलीविजन नहीं था, या आपने नेसेंट स्टेज में रहा होगा। तब से अब तक में आप क्या फर्क देखते हैं धनंजय? देखिए, मैंने तो पटना से पत्रकारिता शुरू की अपनी, और 85 अगर हम याद करें मोटे तौर पे तो 85 से। तो उस समय पटना में सिनेमा पे कोई पत्रकारिता करने वाला आदमी था नहीं उस तरीके से, और कोई लिखवाते भी नहीं थे। अगर कोई न्यूज़ लगाया है तो उसकी अहमियत होती नहीं थी, और आर्टिकल भी लिखने होते थे तो स्टारों के इंटरव्यू या स्टारों के बारे में कुछ लिख दीजिए, आप 10 जगह पढ़िए और लिख दीजिए। सिखाने वाले का तो सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन हम तब सीखा करते थे, जो दिल्ली बम्बई से तो वैसे कोई हिंदी में पत्रकार नहीं थे। जैसे आज यहाँ अजय वर्मात्मज खड़े हैं, उस तरह से तब बम्बई में कोई पत्रकार नहीं हुआ करते थे जिनको पढ़ करके। अरविंद कुमार हमारे पहले के समय के थे, लेकिन माधुरी का भी, जब विनोद तिवारी माधुरी में एडिटर थे, तो माधुरी का पूरा जो उस समय जो रूप था वो स्टार डस्ट टाइप था। स्टारों के इंटरव्यू जो छपते थे, कुछ समीक्षाएं छपती थी। लेकिन जो गंभीर पत्रकारिता की बात करते हैं उसमें माधुरी या दूसरी जो मुंबई से पत्रिकाएं जाती थी वो नहीं होती थी। गॉसिप पत्रकारिता ही उनका बेस थी। लेकिन मनमोहन चड्डा, ब्रजेश्वर मदान, ऐसे लोग जो है दिल्ली से लिखते थे, और उनको हम लोग पढ़ करके सीखते थे। लेकिन उनकी राइटिंग भी गंभीर सिनेमा को लेकर के थी। वो श्याम बेनेगल या और उस तरह के समानांतर सिनेमा के जो लोग थे, उनके जो मेन स्ट्रीम सिनेमा था उस पर लिखने वाले लोग हिंदी में, कम से कम, अंग्रेजी का मैं बहुत नहीं जानता हूँ, लेकिन हिंदी में उस तरह के लोग नहीं थे। तो 85 86 में मैं चूंकि थिएटर के जर्नलिज्म से यहाँ आया था, वहाँ पे मेरे लिए थिएटर ज़्यादा मजबूत था और थिएटर के जर्नलिज्म कर रहा था। तो मुझे 88 87 के आसपास से मुझे आज अखबार में समीक्षाएं लिखने का ऑफर मिला कि आप यहाँ से फिल्म की समीक्षाएं लिखो, चूंकि फिल्मों की तरफ मेरा झुकाव था। हम लिखा करते थे जब तक। तो और एक मेरी पहचान बनी उन समीक्षाओं को लिखने से कि एक बढ़िया, और मैं बढ़िया एक ह्यूमरस टोन देता था, उन कमर्शियल सिनेमा की समीक्षाएं लिखता था, और उसके एक एक पाठक वर्ग बन गए थे। और वहां पे समझ लीजिए कि समीक्षा लिखने का एक ट्रेंड सेट हो गया कि समीक्षा ऐसे लिखी जानी चाहिए। फिर जो है हम 90 में आ गए, बॉम्बे आ गए 90 लास्ट में। और बॉम्बे में जनसत्ता से जुड़े उस समय भी अजय जी को याद अगर करें उन दौर को, तो उस जमाने में हिंदी पत्रकारिता में जनसत्ता में ही कुछ लिखा जा रहा था, नवभारत टाइम्स में लिखा जा रहा था। तो नवभारत टाइम्स या ये जो जनसत्ता की जर्नलिज्म थी उसमें भी स्टार की ही बात होती है। स्टार, उसका स्क्रीन भी था, हिंदी में स्क्रीन आ गया था। तो स्टार ही सबसे इम्पोर्टेंट थे। और मुझे याद आता है कई सारे गॉसिप, सबरंग भी, सबरंग एक सीरियस मैगजीन के तौर पे थी, नगर पत्रिका के तौर पे। लेकिन उसमें भी एक लास्ट पन्ना गॉसिप का पन्ना होता था जिसको हम लिखा करते थे। अपने नाम से भी नहीं लिखते थे, धनंजय कुमार के नाम से हम नहीं लिखते थे, कुछ और नाम से लिखते थे, है ना। और उसमें जो ट्रांसपेरेंसी अच्छी जिसकी होती थी उस पर हम गॉसिप एक बना देते थे, और 2-3 और गॉसिप्स बना दिया करते थे। उसमें से कई सारी गॉसिप्स में बताऊं ऐसी है जो मैंने बनाई, और स्टार्टअप इसी पत्रिकाओं ने या बड़ी पत्रिकाओं ने उस गॉसिप को फिर स्टोरी बना करके या स्कूप बना करके छापा उसको, कई सारी ढेर सारी चीजें। तो लेकिन फिर भी जनसत्ता सबरंग में एक मैंने एक जो इसके अजय जी गवाह होंगे, शायद बोल सकेंगे इस पे, कि एक हम मंथ में 4 वीक आती थी पत्रिका, वो सबरंग की पत्रिका, धीरेन्द्र अस्थाना उसके फीचर संपादक हुआ करते थे। तो एक मंथ में एक इशू का कवर स्टोरी जो है मैं लिखा करता था। और सिनेमा पे उस जो जिसको कहते हैं पत्रकारिता, सिनेमा पे समीक्षाएं, गंभीर सिनेमा पे बातें तो होती रहती थी, लेकिन जो सिनेमा के मेन स्ट्रीम में चल रहा था उसको लेकर के एक मेरा नजरिया था। और जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल जर्नलिस्ट या दूसरे किस्म के जर्नलिस्ट इस तरह से लिखा करते थे, हम लिखा करते थे। और उसमें हमारी एक अपनी धाक बन गई थी कि मतलब जनसत्ता के जितने चीजें होती हैं, तो जनसत्ता का जर्नलिस्ट है या नहीं है बड़ा इंपॉर्टेंट होता था। और क्योंकि हम बिहार से आए थे, सामंती तेवर वाले थे, तो स्टारों के नखरे बकरे हम बर्दाश्त करते नहीं थे। तो पीआरओ क्या करते थे, उसमें मुझे याद है कि पीआरओ जो है एक लिफाफा दिया करते थे। तो मैं पहली बार गया किसी फिल्म का मुहूर्त था कवर करने के लिए, आर पाठक उस समय पीआरओ थे। तो उन्होंने मुझे एक लंबा सा लिफाफा दिया। हमने कहा ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये सारे पत्रकारों को दिया जाता है। हमने कहा लेकिन इसमें है क्या? बोला इसमें कुछ नहीं है, कन्वेंस है, घर जाकर के खोलना।
मैंने कहा मैं यही ये आप रख लो, ये मुझे नहीं चाहिए, जनसत्ता से मुझे कुछ पैसे मिलते हैं जिससे मेरा जीवन चल जाता था। मैं अकेला था और वहाँ 2-2,500 में मुझे मिल जाता था, और 2-2,500 में बॉम्बे में बड़ा अच्छा जीवन मेरा चल जाता था। फिर मैं सामना में जब आया तो सामना में, फिर सामना तो इवनिंग का अखबार था, आप जानते हैं, दोपहर का सामना, तो जाहिर है उसमें संजय निरुपम के बाद हम ही थे, नेक्स्ट एडिटर हम थे, तो सारी चीजें हमें तय करनी होती। तो उसमें हमने एक ध्यान रखा कि डेली एक पेज जो है सिनेमा पे हम देते, और उस डेली पेज में हम ये ध्यान रखते थे कि गॉसिप भी हो और कुछ सीरियस बात भी की जाए, कुछ अच्छी बातें भी की जाए। विनोद तिवारी जैसे लोग भी हमारे लिए लिखते थे, हमने उनसे लिखवाया और कई सारे पत्रकारों को वहाँ हमने कहा कि लिखिए, और लिखा लोगों। तो उस समय भी मैं बताऊं कि जब पहला दिन अखबार छपा था सामना का, तो हमने एक गॉसिप स्टोरी बॉक्स में डाली थी, वो सिनेमा और क्रिकेट को हमने जोड़ दिया था। तो हमने उसमें स्कूप बनाया था कि सचिन तेंदुलकर का शिल्पा शिरोडकर के साथ रोमांस चल रहा है, और ये बॉटम स्टोरी हमने छाप दी थी। उसके बाद दूसरे दिन उनके एक दोस्त का फोन आया हमारे पास कि आपने ये कहाँ से छाप दिया। हमने कहाँ से छाप दिया, चर्चा इसलिए छाप दिया। तो उन्होंने कहा कि जो है तो क्या अभी तो आयशा जुल्का से भी उनका चक्कर चल रहा है, तो छाप दीजिएगा। हमने कहा कल पढ़ लीजिएगा, और हमने फिर छाप दिया कि अब जो है नया एंगल है कि आयशा जुल्का से भी उनका। तो ये मैं इसलिए किस्सा बता रहा हूँ, और वो बड़ा चर्चित हुआ। और सुभाष देसाई प्रकाशक, उन्हीं का नाम आज भी जाता है, जो शिवसेना के, उन्होंने कहा कि धनंजय क्या सच में है या शादी करवा दे क्या। हमने कहा शादी मत करवाइए, सिनेमा की पत्रकारिता में स्टार डस्ट जो मैगजीन है या गॉसिप सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, और हमने भी उस गॉसिप में अपना योगदान दिया, क्योंकि वही मेन स्ट्रीम। अब इसमें मैं एक बात कहूंगा कि अजय ब्रह्मात्मा ने एक योगदान दिया कि गंभीर, थोड़ा सा पत्रकारिता को गंभीर किया। अजय ब्रह्मात्मा का इसमें बड़ा योगदान है, और जयप्रकाश चौकसे का बड़ा नाम आता है उसमें, है ना, जो बाहर से लिखते थे, लेकिन बॉम्बे से तो यही लिखते थे जी। तो पत्रकारिता से जब हम यहाँ से निकल गए, फिर हम राइटिंग में आ गए, स्क्रिप्ट राइटिंग में आ गए, तो मैंने महसूस किया कि जो जर्नलिस्ट है, क्योंकि ये मेरा संगम हुआ बेसिकली, मैंने यहाँ से भी समझना शुरू किया, तो मैंने समझा कि जो सिनेमा के जर्नलिस्ट हैं मूलतः स्टारडम पत्रकारिता ही करते हैं। उनको फिल्म से, और देखिए फिल्म बनती है उसमें स्क्रिप्ट राइटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आज भी देखिए जितने ये सारे जर्नलिस्ट यहाँ बैठे हुए हम सब दोस्त हैं, सारे जर्नलिस्टों से पूछे कि कितने लेखकों का जिक्र किया कि स्क्रिप्ट राइटर ने क्या योगदान किया और उनका कौन क्या नाम है। मैंने कई बार अजय जी को भी कहा कि जो समीक्षाएं लिखते हैं, बहुत टाइम से मैंने कहा कि जो समीक्षाएं लिखते हैं उसमें लेखक का भी नाम लिखिए कि कथा, पटकथा और संवाद इनने लिखे हैं, क्योंकि स्क्रिप्ट किसी भी सिनेमा का बेस है, और जो बेस है जिसकी पत्रकारिता कर रहे हैं उसकी चर्चा अगर नहीं कर रहे हैं तो कैसी पत्रकारिता है। जी।